बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्क एंड एनर्जी से एग्जाम्पल 4.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहता है, अ फोर्स इफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है, वेरीज विथ डिस्टेंस x। यहाँ पर डिस्टेंस को कैसे शो कराए, x से, एज शोन इन फिगर 4.7। फिगर 4.7 कौन सी है, ये है। इसमें जो डिस्टेंस शो कर रहा है, नीचे जो डिस्टेंस शो किया हुआ है, ये किससे शो किया हुआ है, x, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। और यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, यहाँ पर फोर्स शो की हुई है, और फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। क्या कहते हैं कि कैलकुलेट करो वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क, फोर्स ने कितना वर्क किया, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। वर्क कितना हुआ जब ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस से x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 6 मीटर। यहाँ 0 से लेकर 6 मीटर तक जब बॉडी क्या हुई, बॉडी मूव की, तो वर्क कितना हुआ। यहाँ से लेकर जब 6 मीटर तक बॉडी ने मूव किया, तो इस डिस्टेंस पर वर्क कितना हुआ। आगे क्या कहता है, आगे अब देता है सॉल्यूशन। अब ये फिगर आप देख लें, ये दी हुई है फोर्स, देखें फोर्स 1 2 3 4 5, और ये क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे शो किया गया है, x के साथ 0 1 2 3 4 5 6। अब हमने वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर रेक्टेंगुलर हो, क्या हो, रेक्टेंगुलर हो, तो हम इसका एरिया जो निकालते हैं वो एरिया किसके इक्वल आता है, वो एरिया इक्वल आता है एफ डी के। एरिया किसके इक्वल आ गया, एफ डी के, और एफ डी किसके इक्वल है, वर्क के। मतलब कि एरिया किसके इक्वल आया, एरिया आया वर्क के इक्वल, और वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी, ये वर्क का फार्मूला है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी ट्रायंगुलर। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर। अब इसमें जो हमने वर्क पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि एरिया किसके बराबर है, एरिया इज इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाय 2, या 1 डिवाइडेड बाय 2 एफ डी। अब एफ डी किसके इक्वल है, एफ डी इक्वल है वर्क के, वर्क डिवाइडेड बाय 2। तो ट्रायंगुलर का जो फार्मूला है वो आ गया वर्क डिवाइडेड बाय 2, और जो रेक्टेंगुलर का है वो आ गया W इज इक्वल टू एफ डी। एरिया किसके इक्वल आया, एरिया आया वर्क के, और यहाँ पर एरिया किसके इक्वल आया, यहाँ पर एरिया आया वर्क डिवाइडेड बाय 2 के। फर्क सिर्फ इतना है, ये किसका है, ट्रायंगुलर का, और ये है रेक्टेंगुलर का वर्क। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब कहता है कि जब बॉडी 0 से 6 तक मूव कर रही है तो वर्क कितना होगा। देखें, रेक्टेंगुलर का हम अलग निकालेंगे, और हम ट्रायंगुलर का क्या निकालेंगे, अलग निकालेंगे। अब इस एरिया में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, अगर यहाँ पर ये है ना, ये क्या है, ये है रेक्टेंगुलर, इसमें अगर हम देखें तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा एरिया के इक्वल। अब यहाँ पर एरिया किसके इक्वल है, एरिया इक्वल है W इज इक्वल टू एफ डी। तो रेक्टेंगुलर का वर्क किसके इक्वल आ गया, एफ डी के। फोर्स देखें, फोर्स कितनी, 5 न्यूटन, और रेक्टेंगुलर में बॉडी कितना मूव कर रही है, 0 से लेकर 4 तक। तो क्या करेंगे हम, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में से 0 गया 4, तो वर्क कितना आ गया, वर्क आ गया 20 जूल। ये क्या आ गया, वर्क, लेकिन किस में आ गया, रेक्टेंगुलर में।
अब आते हैं ट्राइंगुलर में। ट्राइंगुलर में हमने क्या देखा? ट्राइंगुलर में हमने देखा कि वर्क या एरिया किसके इक्वल आता है? एरिया आता है वर्क डिवाइडेड बाय 2 के। तो हम क्या करते हैं, वर्क किसके इक्वल है? एफ डी डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल है। अब फोर्स, फोर्स क्या है? 5 न्यूटन इनटू डिस्टेंस 4 से 6 तक ट्राइंगुलर का निकाल रहे हैं। 4 से 6 तक गया, 6 से माइनस कर दो 4 को, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 में कैंसिल हो गया। वर्क क्या आया? वर्क इज इक्वल टू 5 जूल। ये बात क्लियर है? अब टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा इज इक्वल टू, वर्क किसका? वर्क होगा रेक्टेंगुलर का प्लस वर्क होगा ट्राइंगुलर का। वर्क टोटल इज इक्वल टू 20 जूल प्लस 5 जूल इज इक्वल टू कितना हुआ? वर्क टोटल हुआ 25 जूल। देखिए 25 जूल हो गया। पहले निकाला 20 जूल, फिर क्या निकाला? 5 जूल। 20 जूल प्लस 5 जूल इज इक्वल टू 25 जूल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा 4.1 एग्जाम्पल।